हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन। देखिए इस तरह की ये लुक आती है इस डिज़ाइन की। और मैंने कोशिश की है कि इसे बहुत ही इजी वे में आपको बताऊं ताकि आप भी इसे इजीली बना सकें। बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत प्यारी लगती है। 3D पैटर्न है, दूर से ही ये दिखेगी, बहुत ही सुंदर आती है इसकी लुक। और खासकर आप इसे कार्डिगन पर, अगर आप फुल कार्डिगन पर इस डिज़ाइन को यूज़ करती हैं तो बहुत ही प्यारी डिज़ाइन बन के आती है। वैसे आप इसे लेडीज ब्लाउज पे भी यूज़ कर सकती हैं, स्कीवी पे। तो ये आपकी मर्जी है, आप जिस भी प्रोजेक्ट पर इसे यूज़ करें, लेकिन ये बहुत ही प्यारी लगती है डिज़ाइन। और कलर भी, किसी भी कलर में ये बहुत सुंदर लगती है। तो आज मैं यही डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर डिज़ाइन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँ। चलिए देख लेते हैं आगे इसे। ये देखिए मैंने कुछ फंदे इस पे डाल ली है और अब ये पूरे फंदे मैंने डाल ली है। सबसे पहले इसका बॉर्डर शुरू करेंगे क्योंकि इसके बॉर्डर में भी डिज़ाइन है। तो पहले बॉर्डर का डिज़ाइन बता देती हूँ, उसके बाद हम पैटर्न पे आएंगे जो आगे कंटिन्यू करनी है हमें। तो चलिए पहला जो सिलाई है, ये पूरी सिलाई हमें सीधी बनानी है। ये पूरी सिलाई हमें सीधी बनानी है। इस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप कीजिए और फिर इस तरह से इसी तरह से हमें बनानी है ये रो सीधी, बिल्कुल सीधी बनानी है। तो ये रो बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। देखिए फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है बिल्कुल प्लेन बुन के। और अब इसका बैक साइड, अब इधर से हमें सारी पर्ल बनानी है। तो ये भी मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। सिंपल सी फंदे ऐसे, ये पहला स्लिप करना है और इस तरह से हमें पर्ल बनानी है, इस तरह से। तो मैं पूरा रो कंप्लीट करके फिर आगे डिजाइन शुरू करती हूँ। देखिए अब मैंने पीछे से भी इसकी पर्ल साइड भी बुन ली है। तो अब चलिए यहाँ से पैटर्न शुरू होगा। तो देखिए मैंने पीछे की भी बुनाई कर ली है और अब आ गई हूँ मैं फ्रंट में। वैसे अभी इस पैटर्न में तो मैं इसे बॉर्डर में डाल रही हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने जो रिक्वेस्ट की थी मुझे, उस पैटर्न में ये बॉर्डर में डिजाइन है। लेकिन इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है बनके, बहुत अच्छी लगती है। कार्डिगन पे, टी शर्ट पे, फ्रॉक पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी दिखती है। तो चलिए, और इजी भी है बनाना। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाते कैसे। सबसे पहला फंदा स्लिप करेंगे। देखिए इस तरह से ये 3 फंदे का डिजाइन बनता है। तो इसमें अब मैं सबसे पहला जो ये फंदा है उसे इस तरह से इन दोनों के ऊपर से ऐसे निकालूंगी। देखिए इस तरह से फंदा अभी भी पीछे है, तो हम इसे अब पहले इसे बुन लूंगी मैं। इस तरह से सीधा बुनना है इसे। धागा को इसके ऊपर इस तरह से लपेटिए और फिर इधर से, आगे से नहीं पीछे से, इसे भी बुन लूंगी ऐसे। देखिए ये जाली बन जाती है इस तरह से। ये देखिए ये जाली बन जाती है। अब फंदा आगे करेंगे और 2 पर्ल बनानी है, 1 और ये 2। देखिए 2 पर्ल बनाई हूँ। फंदा पीछे। अब ये जो 3 फंदे हैं, 3 फंदे का डिजाइन है। तो ये फंदा सबसे जो लास्ट का है उसे हमें इन दोनों के ऊपर से ओवरलैप करनी है इस तरह से। देखिए ऐसे सबसे पहले इसे बना लूंगी। एक फंदा हमने बना ली है और अब इस धागे को इसके ऊपर से ऐसे लपेटेंगे जिसकी वजह से जाल बनेगी यहाँ। और फिर सेकंड फंदा, देखिए फंदा आगे, 2 फंदे को उल्टी बुनाई करनी है, यानी कि पर्ल बनानी है इस तरह से। देखिए यही डिजाइन रिपीट होगी बार बार। अब जितने भी फंदे हैं मेरे सिलाई पे, इसे इसी तरह से रिपीट करूंगी।
2 पर्ल बनाई हूँ और फिर ये हो गया। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी मैं। ये डिज़ाइन शुरू हुई है, ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई है। जो फर्स्ट रो है, डिज़ाइन शुरू कर दी है हमने, फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसके बैक साइड में आ गए हैं और अब बनाएंगे सेकंड रो। सेकंड रो में जो बैक साइड की है, सबसे पहला फंदा स्लिप करूँगी इस तरह से, और अब जो इधर हमने पर्ल बनाई है उसे इस तरफ से सीधी बनानी है। फंदा पीछे, और ये जो 2 है आगे से पर्ल है, तो पीछे से इसे इस तरह से सीधा बनानी है। ये 2 सीधे हो गया, फंदा आगे। अब ये जो 3 हैं, एक जाली का घर और ये दोनों फंदे, इन तीनों फंदों को एक एक करके हमें पर्ल बनानी है। एक, ये इसको इस तरह से लीजिए, ये देखिए इस तरह से लेनी है। 2 और ये 3, ये इस तरह से लेने हैं। फंदा पीछे, 2 हमें सीधी बनानी है, फंदा आगे। अब ये जो 3 है जिसमें फंदे से जाली बनी है, इसे हमें अलग अलग करनी है इस तरह से। एक, ये ऐसे लेंगे, ये देखिए इस तरह से। 2 और ये 3। यही प्रोसेस हमें पूरी सिलाई पे दोहरानी है, बार बार रिपीट होगी यही। फंदा पीछे, जो उधर से पर्ल है, ये आगे से जो पर्ल है दोनों, इसे पीछे से हमें इस तरह से सीधी बनानी है। फंदा आगे, और अब जो ये तीनों जो डिजाइन वाले घर हैं, इन्हें पर्ल बनानी है। यही चीज़ें रिपीट होगी बार बार। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने पीछे की सिलाई पूरी कर ली है। ये फर्स्ट रो थी जो हमने पहले डिजाइन जहाँ से शुरू की। अब ये सेकेंड रो थी जो हमने बैक बुनाई की है। अब हम आ गए हैं थर्ड रो पे। देखिए पीछे का हो गया। तो अब हमने एक फंदा स्लिप कर ली है, धागा पीछे रखेंगे और इस तरह से इसे सीधी बुनाई करनी है हमें। 1, 2 और 3। ये तीनों जो डिजाइन था, ये तीनों जो सीधे फंदे हैं उसे सीधे ही बनानी है। फंदा आगे करेंगे, और ये 2 उल्टे हैं यानी कि पर्ल है, तो ये दोनों हमें पर्ल बना लेनी है। 1 और ये 2, इस तरह से। फंदा पीछे, अब ये जो तीनों फंदे हैं इन्हें हमें सीधी बनानी है। 1, 2 और 3। फंदा आगे, 1, 2 पर्ल बनानी है। फंदा पीछे, इन तीनों को सीधी बनानी है। 1, 2, 3। फंदा आगे, 2 पर्ल, 1, 2। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए इसी तरह से थर्ड रो हमें कंप्लीट कर लेनी है। थर्ड रो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फोर्थ रो दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमने थर्ड रो कंप्लीट कर ली है। ये पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें फोर्थ रो बनानी है। अब मैं आ गई हूँ बैक साइड। इस साइड से डिजाइन है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है और ये बैक है। फोर्थ रो, तो चलिए अब इसे देख लेते हैं। सबसे पहला फंदा हमें इस तरह से स्लिप करनी है। अब ये दोनों आपको सीधी दिख रही होगी, ये देखिए ये सीधी दिख रही है। तो हमें फंदा को पीछे ही रखनी है और इस तरह से बना लेंगे इसको, इन दोनों को सीधी बना लेंगे। फंदा आगे, और अब ये जो 3 उल्टे दिख रहे हैं, पर्ल दिख रहे हैं, ये इन तीनों को पर्ल बना लेनी है। 1, 2, 3। फंदा पीछे, 2 सीधी, 1, 2। फंदा आगे, 3 उल्टा यानी कि 3 पर्ल,
और इसी पैटर्न को हमें रिपीट करनी है। इसी तरह से मैं ये पूरा 4th रो बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए 4th रो कंप्लीट हो चुकी है। ये 4th रो थी बैक की, कंप्लीट हो चुकी है और अब हम फिर से फ्रंट में आ गए हैं। यहाँ से डिजाइन रीस्टार्ट होगी, यानी कि जैसे आपने पहली सिलाई बनाई थी सेम वैसे ही हमारी 5वीं सिलाई बनेगी, यानी कि रो नंबर 5। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। रो नंबर 5, पहला फंदा स्लिप करना है इस तरह से, देखिए इस तरह से। अब ये 3 फंदों में डिजाइन बनेगी। सबसे ये इधर से जो सबसे ये लास्ट का है ये, इसे हमें इन दोनों के ऊपर से इस तरह से ओवरलैप करनी है। ये देखिए इस तरह से, और इसे बना लेनी है। ये देखिए ऐसे। ये इस तरह से बन गई। अब इसे हमें छोड़ देना है और इस फंदे को अब सिलाई के ऊपर से एक बार लपेटेंगे और फिर से ये दूसरा बना लेंगे। देखिए नई डिजाइन यहीं से शुरू होगी। फंदा आगे, 2 पर्ल, फंदा पीछे, इन 3 का इस तरह से ओवरलैप करेंगे। ये देखिए, और सबसे पहला ये मुझे इस तरह से बनानी है। देखिए ये बन गई इस तरह से। सिलाई के ऊपर एक बार फंदे को लपेटेंगे, इसे गिरान देना है और दूसरा फंदा बना लेंगे। देखिए इस तरह से डिजाइन आपको दिख रही होगी, बनना शुरू हो गया है डिजाइन। पतली ऊन लेंगे तो पतली इस पे निखार आएगी, और मोटी ऊन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मोटी मोटी दिखेगी। तो इस तरह से ये कार्डिगन के डिजाइन के लिए बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए इस तरह से डिजाइन फिर से रिपीट होने लगी है। 4 सिलाइयों की डिजाइन है और 5वीं सिलाई जैसे आपने पहली सिलाई बनाई है वैसे ही हमारी 5वीं सिलाई बनेगी, यानी कि 5th रो। तो चलिए इसे और 1-2 डिजाइन इस पे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी आती है। देखिए मैंने 3 लाइन इसकी कंप्लीट की है और ये 3 फुल बनाकर आपको दिखा दी है। ये इस तरह की लुक आएगी इसकी, बहुत ही सुंदर लुक आती है। देखिए इस तरह की आएगी। आप इसे कार्डिगन पे बनाइए, बहुत सुंदर लगती है। या तो आप बॉर्डर में भी डाल सकते हैं और ऊपर दूसरा डिजाइन कंटिन्यू कीजिए, या फिर आप इसी डिजाइन को पूरी कार्डिगन पे बनाइए, बहुत ही प्यारी लगती है देखने में, बहुत अच्छी दिखेगी ये। तो अभी मैं इसका फर्स्ट पार्ट है ये, तो मैंने इसमें बॉर्डर बना के आपको बता दी है। जिन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी उनको मैं कहना चाहती हूँ कि इसी के ऊपर मैं आपको कंटिन्यू करके डिज़ाइन बताऊँगी, लेकिन वो दूसरी वीडियो में बनाऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।